हे भगवान, नारद जी कंस के दरबार में पहुंचते हैं और कंस को याद दिलाते हैं। नारद जी ने कहा, राजन किस चक्कर में पड़े हो? एक एक करके तुम राक्षस मारने के लिए भेज रहे हो, कोई मार तो पाता नहीं, सब निपट के चले जाते। ऐसा करो, ऐसे तो तुम्हारी जितनी भी सेनाएं हैं सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ करो कि जिसको मारने के लिए राक्षस भेज रहे के करके इकट्ठा उसी को यहाँ बुला लो और सब मिल के मार डालो। प्रेम से बोलो श्री राधे। नारद जी ने सब बताया, ब्रज में तुम्हारा काल बैठा है। नारद जी ने कहा, अब बताने का समय आ गया है। तुरंत वसुदेव को बुलाया है। वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया है, तलवार निकाल लिया है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने अपनी 8वीं संतान को ले जाकर गोकुल में छोड़ दिया, जबकि तुमने मुझे वचन दिया था कि सभी संतानों को तुम्हारे पास लाऊंगा। इतना बड़ा विश्वासघात। कंस पुनः देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल देता है। कृष्ण और बलराम को नारद जी के मंत्रणा के द्वारा नारद जी ने कहा कि एक यज्ञ करो। और जब यज्ञ कहीं होता है ना तो गांव के लोग देखने आते हैं। तो कृष्ण और बलराम के यहाँ विशेष निमंत्रण भेजो, कोई ऐसा व्यक्ति भेजो जिसको वो लोग मना न कर पावे, उनका विश्वासी हो, उनका विश्वास पात्र हो, चले आए। यज्ञ का आयोजन हुआ, धनुष यज्ञ रखा गया। ये वही धनुष है जो इसे वरदान में प्राप्त हुआ है। लेकिन धनुष यज्ञ जब रखा गया, कंस ने बड़ी सुरक्षा बढ़ाई है उसकी। उसे पता है कि इसे कोई जो तोड़ेगा वो हमको छोड़ेगा नहीं। इतनी सुरक्षा रखी है ताकि उस धनुष तक कोई परिंदा भी न पहुंच पाए। 7 ड्योढ़ी के अंदर धनुष रखा है, 7 दरवाजे के अंदर 7, और उसके अंदर पंडित जी कहे धनुष को कोई छुएगा नहीं, कोई दर्शन आएगा तो दूर से ही करेगा। पूजन अगर धनुष का करना हो तो पंडित जी आप करें। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर को कंस ने बुलाया है, बड़ी आदर दिया है, मान सम्मान से जैसी आराम बोला है बिठाया है। अक्रूर जी सोच रहे क्या बात है भाई, आज यह दुष्ट इतना आदर भाव हमें क्यों दे रहा है। सारा वृतांत सुनाया है। कहे अक्रूर जी, इस यज्ञ का आयोजन है और मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के 84 कुछ ब्रज के जितने भी संभ्रांत और सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वह यहाँ पे निमंत्रित तो आमंत्रित है। वृंदावन में जो नंद बाबा है उनको भी निमंत्रण लेकर के जाइए। विशेष करके उनके जो 2 पुत्र हैं उनकी कीर्ति बड़ा मैंने सुना है। बड़े से बड़े असुरों को उन्होंने मारा है, समाज का कल्याण किया है। इसलिए विशेष करके आप उनको लेकर के आए। भाई राजा के यहाँ जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो राज्यसभा की गरिमा और बढ़ती है। हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे राज्य में इस प्रकार के बालक हैं, हम उसको उनका सम्मान करते हैं। अक्रूर जी ने मन ही मन सोचा कि न जाने मेरे कौन से जन्मों का सौभाग्य आज प्रकट हो रहा है जो हमें श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन प्राप्त होगा। रथ लेकर के अक्रूर जी चलते हैं और रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्यश्चाचरतम गिरिन्द्रपः। सोचते भी जा रहे हैं कि हे भगवान, यह तो दुष्ट है, कृष्ण बलराम को किसी प्रकार का
हानि अगर पहुंचाता है तो हमें भी दोष लगेगा। वृंदावन पहुंचते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया से मिलते हैं, कृष्ण कन्हैया से मिलते हैं, बलराम भैया से मिलते हैं, सारा वृतांत सुनाते हैं। सुबह चलने के लिए लोग उद्यत होते हैं। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ पे सवार होते हैं। गोपांगनाओं ने रास्ता रोका है, राधिका जी बैठी रो रही हैं। भगवान मन ही मन आदेश लेते हैं। अपने गोपियों को समझाया है ठाकुर जी ने, गोपियों ने जाने दिया। भगवान चले हैं, रास्ते में अक्रूर जी को भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। अक्रूर जी चिंतित हो रहे थे ना, इसलिए अक्रूर जी भगवान की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, तो ठाकुर जी ने अक्रूर जी के अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। कहे काका जी, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो जिसको चिंता करने की जरूरत है वो तो चिंता कर नहीं रहा है। चिंता करने की आवश्यकता तो अब कंस को है। भगवान प्रवेश करते हैं मथुरा में। अभी तक भगवान गौओं के पीछे चले हैं, जंगलों में घूमे हैं, वृंदावन के जंगलों में, गोवर्धन के जंगलों में, गोकुल के जंगलों में। आज भगवान शहर में प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते में सुदामा माली पर भगवान अनुग्रह करते हैं। भ्रमण करते हुए, मथुरा नगरी का भ्रमण करते हुए, सहरंध्री नाम की दासी जो कंस की विशेष दासी है, कंस के लिए चंदन घिसती है, उसका भगवान सम्मान करते हैं। दासी सहरंध्री का जो कुबड़ी है, 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने उसे सौंदर्य प्रदान किया है, उसे स्वस्थ लाभ किया है। उस पे कृपा करके भगवान आगे बढ़ते हैं। धोबी पर भगवान ने कृपा किया, मथुरा के दर्जी पर भगवान ने कृपा किया, और भगवान अब घूमते घूमते धनुष यज्ञ देखने पहुंच जाते हैं। द्वारपालों ने कहा, महाराज अब यहां से आगे आप नहीं जा सकते, इसके आगे जाने का आदेश नहीं है। भगवान ने ऐसी मोहनी मुस्कान बिखेरे हैं, इतना प्रेम से द्वारपालों से बोला है, भैया हम तो बालक हैं, भगवान की आयु 11 वर्ष की है, हम तो बालक हैं, हमसे महाराज को क्या डर? अरे आप धनुष की बात करते हो, हम लोगों से तो एक तिनका नहीं उठ पाएगा। ऐसे सुंदर वाणी से संबोधित करते हैं कि कोई भी द्वारपाल ठाकुर जी को रोक नहीं पा रहा है। उनकी मुस्कुराहट में मंत्र मुग्ध होकर के कुछ बोल नहीं पा रहा है, और बात करते 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 ठाकुर जी अंतिम ड्योढ़ी तक पहुंच जाते हैं। पंडित जी महाराज ने ठाकुर जी को देखा, खूब सुंदर सुंदर सुकुमार कोमल, टमाटर जैसे लाल लाल गाल, सुंदर कमल जैसे नेत्र भगवान के, एकदम बिल्कुल गहना गुलाब की पंखुड़ियों के समान भगवान के होंठ हैं, सुंदर तिलक धारण किए हैं, घुंघराले केस हैं, बढ़िया मुकुट पहने ठाकुर जी, मोर पंख लगाए हुए हैं, बगल में बंसी को दबाए हुए हैं, और ठाकुर जी पंडित जी से मुस्कुरा कहते हैं, पंडित जी प्रणाम, बाबा गोड़ लगता नहीं। अब तो जैसे ठाकुर जी पंडित जी सुने तुरंत मंत्र मुग्ध हो गए। दर्शन करा दो प्रभु, कर लो प्रभु।
भगवान ने कहा पंडित जी थोड़ा सा नजदीक से दर्शन कर ले, दिख नहीं रहा, छोटे हैं ना, थोड़ा ऊंचा पर रखा हुआ है।